हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। याद है कि हम लोग एमएड थर्ड सेमेस्टर का अ, आज असाइनमेंट देखेंगे। ठीक है। और असाइनमेंट कौन सा है? पेपर 303 का। ठीक है। पेपर 303 का असाइनमेंट एक बार आप देख लीजिए। ये है एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए 303। और इसमें कौन कौन से असाइनमेंट हैं वो देखिए। तो यहाँ आप देखेंगे फिफ्थ यूनिट के बाद जैसे ही, तो आपको ये असाइनमेंट नजर आएगा। यहाँ टोटल 3 असाइनमेंट है जो हर बार की तरह होते हैं वैसे ही। आप इन तीनों में से कोई भी बना सकते हो। याद रहे पेपर 303 के बारे में बता रहे हैं। इन तीनों में से आप कोई बना सकते हो। लेकिन अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो यहाँ पर इन्होंने जो बनाया है वो इस वाली प्रॉब्लम को लिया है। ठीक है। ये देख लीजिए। राइट अ रिपोर्ट बेस्ड अपॉन द इंटरव्यू ऑफ इन सर्विस टीचर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फेस्ड बाई देम। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इंटरव्यू लिया है उनका, जो वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं पहले से ही। ठीक है। वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं पहले से ही, उनका इंटरव्यू लिया और उनसे ये पूछा कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, है ना। तो उसी पर सारी चीज पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और वही रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी वही असाइनमेंट हम आपको दिखाने वाले हैं। यानी कि जो लोग अभी सेवारत टीचर है ना, जो सेवा में लगे हुए हैं, अभी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उन्हीं का इंटरव्यू लिया गया। उनसे पूछा गया कि आपको भैया क्या क्या परेशानी आई ये टीचिंग कार्य करने में, तो आप हमें बताएं। तो सारी चीजें उन लोगों ने बताया और वो सब यहाँ एक फाइल में लिख दिया गया है। तो वही है असाइनमेंट हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देखिएगा ध्यान से। पेपर 303 है ये, यानी कि एमएड 303 है, 2 नहीं 3 है ये। ठीक है। 303 एमएड थर्ड सेमेस्टर 303 असाइनमेंट। एक एक करके आपके तीनों असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी सिनॉप्सिस कंप्लीट हो जाएगी, वो हमने डाली दी है। पेपर 302 में डाल दिया था असाइनमेंट वाला, 303 में डाला है। ये हिंदी में है, याद रखना। ठीक है। फिर 1 और 2 3 दोबारा, तीनों दोबारा और डाले जाएंगे, क्योंकि कम से कम 2 असाइनमेंट हम सबके डालेंगे आपके पास। ठीक है। और आराम से देखना। फिलहाल ये देखिए, ये वाला है। चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर असाइनमेंट। टीचर एजुकेशन वाला पेपर है, पेपर थर्ड। ठीक है। और इसमें क्या है, इशू एंड चैलेंजेस। ठीक है। तो यहाँ देखिए, थर्ड सेमेस्टर पेपर 303 टॉपिक इन्होंने लिया है राइट अ रिपोर्ट। हाँ, तो इसका टॉपिक का नाम है राइट अ रिपोर्ट बेस्ड अपॉन द इंटरव्यू ऑफ इन सर्विस टीचर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फेस्ड बाई दैम। ठीक है। तो ये टॉपिक है, आप देख लीजिए। आप इस पर बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं तो वो दोनों जो टॉपिक है उनमें से किसी भी बना लेना। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप ऐसा ही बनाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस तरह बना ज़रूर लेना, कुछ भी बनाओ पर बना लेना। ये असाइनमेंट है, देखिए। हम आपको दिखा देते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप बना लेना। ठीक है। देखिए, ये जिन्होंने बनाया है, अब वही जाने क्या बनाया इन्होंने, लेकिन अब एक बार देख लीजिए। ये विषय सूची है, विषय सूची में अंदर इन वाले टॉपिक्स को लिया गया है। टेंशन मत लेना। इसके अलावा भी हम एक और डालेंगे इसमें। ठीक है। इसी का असाइनमेंट पेपर 303 का, और 302 और 301 का भी डालेंगे हम। एक एक सब पर डालेंगे, अपनी तरफ से एक एक डालेंगे और फिर दोबारा भी डालेंगे इसमें एक एक और, यानी कि दो दो डालेंगे सभी के। ओके। ये देखिए, ये वाले आप लिख सकते हो। यदि यही असाइनमेंट आपको बना, तो अच्छा असाइनमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक अच्छा लिया है इन्होंने, आप बना सकते हो इसमें। पहले विषय सूची में आप ये सब लिखोगे कि जो सेवारत अध्यापक हैं, यानी कि जो इन सर्विस टीचर हैं, उनका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपने उनका इंटरव्यू किया तो आपने क्या पाया, और फिर इसका महत्व क्या है, अनुभव। उन्होंने आपको जो अपना अनुभव शेयर किया तो आपने क्या समझा उससे। ठीक है। फिर प्राथमिक विद्यालयों के नाम और माध्यमिक विद्यालयों के नाम, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के नाम, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के नाम। क्योंकि ये आप जो इंटरव्यू लोगे उनके स्कूल में जाकर तो लोगे ना, स्कूल में जाओगे तब उनका इंटरव्यू लोगे, तो आपको यही देखना है। ठीक है। अब देखिए, सेवारत अध्यापकों की समस्याएं क्या क्या आपके सामने आई, उन्होंने क्या क्या आपको बताया, वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं। और सेवारत शिक्षा से संबंधित समस्याएं क्या है। इन्होंने कुल 15 टेस्ट लिए हैं, यानी 15 टीचर पर इन्होंने टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया 15 टीचर का। ठीक है। अब आप चाहें तो आप 10 का भी ले सकते हो, आप चाहें तो 12 का भी ले सकते हो, आपकी श्रद्धा है आप कितने का लेंगे। और आप चाहें तो अपने हिसाब से जितना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद निष्कर्ष और सुझाव। तो इस तरह विषय सूची बना लेंगे अपनी। देख लीजिए ध्यान से एक बार, फिर आगे चलेंगे हम लोग। ओके। चलिए, अब इन्होंने पहला पेज ये लिखा है, देखिए।
ऊपर एक टॉपिक का नाम लिख दिया है, वही जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्ट में, ये राइटर रिपोर्ट, ठीक है वही। और उसके बाद सेवारत अध्यापक के बारे में उन्होंने लिखा है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये सब होता है। इसे पढ़ लेना ध्यान से और लाइन को सही सेट करके लिखना अपने हिसाब से, है ना। ऐसा चाहो तो ऐसे लिख लेना, आपकी इच्छा है। ओके, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। इसमें कोई शब्द नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ लेना। चलिए, ये देखिए सेकंड पेज ये है, इसमें सेवारत अध्यापकों से साक्षात्कार, इसमें सेकंड पॉइंट में इनका ये लिखा हुआ है। आप ऐसे लिख लेना, जो आपने इंडेक्स बनाई है ना उसी के हिसाब से लिखना। इन्होंने भी इंडेक्स के हिसाब से लिखा है वैसे तो, आप लिखना, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये थर्ड पेज है, तीसरा पेज, सेवारत अध्यापकों का महत्व क्या क्या है। तो पहले लाइन पढ़ लेना सही से, तब लिखना, ठीक है। और आपको नहीं समझ आ रहा हो तो बिल्कुल ऐसे कैसे लिख लेना, कुछ नहीं समझ आया तो ऐसे लिख लेना, ओके। यहाँ सेवारत अध्यापकों का महत्व बताया गया है। गुड, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब सेवारत अध्यापकों का अनुभव क्या क्या है, तो ये इन्होंने लिखा है अपने हिसाब से, इन्होंने जो अनुभव पाया वहाँ जाकर वही लिखा है। अच्छा, ये जो इन्होंने यहाँ लिखा है, ये जो आपको शो नहीं हो रहा शायद, यहाँ पर ये शायद नज़र नहीं आ रहा, इन्होंने लिखा है अनेक शिक्षक अपने अनुभव, समझ और अपने विद्यार्थियों की सीखने समझने की गति के हिसाब से अलग अलग गतिविधियाँ करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले इन्होंने इंटरव्यू लिया, तब इन्होंने पाया, उनका अनुभव लिया कि इन्होंने क्या क्या अनुभव किया है शिक्षण कार्य में। तो फिर उन्होंने ये पाया कि अनेक शिक्षक अपने अनुभव, समझ और अपने विद्यार्थियों की सीखने समझने की गति के हिसाब से अलग अलग गतिविधियाँ करते हैं, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा है, अनेक शिक्षक अपने अनुभव, समझ और अपने विद्यार्थियों की सीखने समझने की गति के हिसाब से अलग अलग गतिविधियाँ करते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये अनुभव लिया था और अनुभव के बाद अब इन्होंने डाल दिया माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के नाम, प्राथमिक विद्यालयों के नाम, ये सब डाल दिए। आपका जो इंडेक्स में है ना उसी के हिसाब से आप लिखना। यदि आपके में पहले प्राथमिक विद्यालय लिखा तो आप पहले प्राथमिक विद्यालयों के नाम लिखना, उसके बाद लिखना माध्यमिक विद्यालयों के नाम, ओके। अपने इंडेक्स में देख लेना, इंडेक्स के हिसाब से ही आपको लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो आप ऐसे डाल देंगे, अपने आपके एरिया में जो स्कूल हो उनके नाम डालना, ठीक है। इन्होंने अपने एरिया के स्कूल के नाम डाले हैं, आप अपने एरिया के स्कूल के नाम डालना। और जैसे आप ये कर देंगे, फिर अब ये दूसरा पेज देखिए, अब वहाँ के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए, ओके। देखिए, ऐसे ही आप अपने आसपास के जो विद्यालय हैं आप उनके नाम आराम से लिख लीजिएगा, अपने टीचर्स के नाम, ठीक है। आगे देखिए, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के नाम ये दे रखे हैं इन्होंने, आपके एरिया में जो हो आप उनके नाम लिखना, ओके। अब आगे देखिए, सेवारत अध्यापकों की समस्याएं क्या क्या हैं, यानी कि जो इन सर्विस टीचर हैं, जो सर्विस कर रहे हैं टीचर, उनकी समस्याएं क्या क्या हैं वो यहाँ बताई गई हैं। तो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। पहली हेडिंग है सेवारत अध्यापकों की समस्याएं, दूसरी है शिक्षक शिक्षा की समस्याएं, तीसरी है बुनियादी एवं गैर बुनियादी पाठ्यक्रमों में असमानता। आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप ये बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए
जैसे उन्होंने ये कढ़ाई कर दी है इस पर, जैसे इन्होंने कर दी है चारों तरफ, ये आप लोग भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और जब आप ये लिख लोगे तो उसके बाद आपको क्या लिखना है देखिए, और आगे ये देखिए, अध्यापक प्रशिक्षण का जीवन से सह संबंधित ना होना, इन्होंने हेडिंग डाली है इसमें, ये देख लीजिए आप, ऐसे ही आपको सही लगे तो करते जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रशिक्षण कार्य पाठ्यक्रमों में संकीर्णता एवं अवधि की अनुपयुक्तता, ये लिखा है ऊपर वाली हेडिंग में, क्या लिखा है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में संकीर्णता एवं अवधि की अनुपयुक्तता, ठीक है, ये लिखा है, देखिए, ये देखिए ध्यान से। और ये सेकंड हेडिंग लिखी है, ये अनिवार्य पाठ्यक्रम, यहाँ लिखा है वैकल्पिक पाठ्यक्रम, यहाँ लिखा है मौखिक पाठ्यक्रम, ओके, ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ये देखिए, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षित न होना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ शोध कार्य की बात आ गई। शोध कार्य देखो कितनी बढ़िया सी डिज़ाइन इन्होंने बनाई है, देख रहे हो, देखो कितनी अच्छी लग रही, देखो ये आप बनाओ तो बनाना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, देख लेना, बस ये लिख जरूर देना, अपना असाइनमेंट बना लेना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो शोध कार्य के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है देख लीजिए, क्योंकि ये अनुभव शेयर कर रहे हैं उन टीचर्स के, ओके। कोई शब्द नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। आगे देखिए, सेवारत शिक्षा से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं, तो समस्याएं उन्होंने लिख दी हैं यहाँ पे बहुत सारी, 11-12 समस्याएं हैं ये, क्योंकि बहुत दोष भरे पड़े हैं ना इसमें सेवारत शिक्षा के प्रशिक्षण में भी, तो वो यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। आगे देखिए, सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल, स्वतंत्र वातावरण का अभाव, ओके। देखिए देखिए इसमें सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल है और दूसरा स्वतंत्र वातावरण का अभाव, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आगे देखिए, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, ऊपर है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, दूसरा है सुयोग्य एवं अनुभवी अध्यापकों का अभाव, ठीक है। इसमें आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने कार्य को सही समय से कंप्लीट कर पाएँ। अब कैसे भी करो पर कार्य पूरा करो, क्योंकि आपके पेपर भी आने वाले हैं, है ना, और जनवरी में पेपर हैं आपके, ध्यान रखना। और बात रही एमएड सेकेंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट की, तो विद इन 10 डेज़ आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ओके, 10 दिनों में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये देखिए, अच्छे शोध कार्य का अभाव, ये सब बताया जा रहा है, ठीक। अब यहाँ देखिए, मानवीय मूल्यों की अवहेलना, यहाँ सब सारी चीज़ वो टीचर्स ने बताई है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे समस्याएं आती हैं, सब कुछ बताया अपने इंटरव्यू में। आप जिस भी स्कूल में जाओगे उनके हिसाब से आप लिख लेना, यहाँ तो केवल आपको एक बेस बता दिया गया है कि आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ देखिए पृथकता की समस्या, क्या लिखा है इन्होंने, पृथकता की समस्या, ऊपर वाली हेडिंग है। पृथकता यानी अलग करना, ठीक है, पृथकता की समस्या। और ये तो नीचे वाली हेडिंग तो बिल्कुल सही समझ आ ही रही होगी, व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार की समस्या, ठीक है। अब जैसे ये सारी चीज़ बता दी गई हैं, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक ये पेपर है, चूँकि उन्होंने 15 टेस्ट लिए हैं ना, 15, तो इस तरह के 15 पेपरों पर इसी तरह का लिखा हुआ है, और उन 15 टीचर्स के यहाँ पर इंटरव्यू हैं। ये 20 पॉइंट्स हैं, यहाँ देख लो 20 पॉइंट्स हैं यहाँ, और इन्होंने इस तरह का ये निकलवाया है। फिर उसके बाद उन जो 15 टीचर हैं उनका सबका सब इंटरव्यू लेकर यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिख दी हैं, सब प्रश्न पूछे, उनका उत्तर उन्होंने जैसा दिया उन्होंने लिख दिया उसमें, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको चाहे आप 10 टेस्ट करना चाहे 12 करना चाहे 15 करना, आपकी इच्छा है। इस तरह के लिख कर और आप अपने टीचर से पूछना, जो जिसका आप इंटरव्यू ले जा रहे हैं उससे पूछना, वो बताएंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पर लगा देना, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आप आराम से ये टाइप करके निकलवा लेना। यदि आपको नहीं मिल रहा हो तो हमारे पास है, लेकिन आपके पास हम कैसे भेजें, ऐसा करते हैं टेलीग्राम पर हम ये आपको शेयर कर देंगे, आप चाहो तो, ठीक है, लिख कर शेयर कर देंगे वाइट पेपर पर, देख लेना आप, वो आपको अच्छा लगे तो इस तरह आपको 10 से 15 पेपर लेने हैं, बनाने हैं, इस तरह 10 से 15 टेस्ट लेने हैं, और टीचर्स का जो इंटरव्यू आपने लिया वो सब यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये जैसे लिखा है हाँ ना क्या क्या है, जो सब लिख देना आप, ओके। और जब आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे टेस्ट हो जाएंगे 10-15, उसके बाद फिर निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष इन्होंने लिखा है, ये देख लीजिए क्या क्या लिखा है इन्होंने, आप अपने हिसाब से लिख देना जो आपको सही लगे, क्योंकि इंटरव्यू लेने आप जाएंगे ना वहाँ पर, और जब इंटरव्यू लेंगे तो आपको सारी चीज़ वहाँ की पता चल जाएंगी कि क्या क्या टीचर कैसे कैसे रह रहे हैं, किस तरह सेवा दे रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब। तो इन्होंने अपने हिसाब से लिखा, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। निष्कर्ष के बाद ये लास्ट पेज है, इसमें लिखा है सुझाव। सुझाव इन्होंने दे दिया अपने हिसाब से जो भी देना था, और यहाँ उन्होंने थैंक यू बोल दिया हाथ जोड़कर, ठीक है। तो आप भी यहाँ थैंक यू बोल सकते हो, सुझाव लिख सकते हो, ओके। तो ये था आपका पेपर 303 का असाइनमेंट, ओके। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना इस चैनल को, और इस वीडियो को आगे बढ़ाना। हम आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे, हर तरह से। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।